जी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं भाई? ठीक हैं सबसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियां, बहुत मेरे अज़ीज़ दोस्तों। मैं आप लोगों की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जाएं। अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि आसानियां पैदा हो जाएं। तो आज हम करेंगे थोड़े से 5 जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 9 के बारे में। मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस तो 10 करवाए हैं आपको वीडियो में, इसके 5 करवा दूंगा ताकि एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सा मिल जाए। मगर एक बात याद रखें, आपने वो चैप्टर्स एक दफ़ा पढ़ने ज़रूर हैं ताकि आपके जहन में रह जाएं। अगर खुदा न खास्ता कोई इससे बाहर भी आए तो आपको जो है ना करने में मुश्किल ना हो। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। हाउ डिड द ब्रिटिश हाउ डिड द British rule affect the local people, including the Muslims and Hindus, and why did they revolt against it? अच्छा, अब ये देखें, इस क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ें कि जी उनके ये हमें इशारा कर रहा है 1857 के रिवोल्ट। 1857 में मुसलमानों ने जो बगावत की थी, मुसलमानों और हिंदुओं और सब इंडियंस मुल्क के उनके मिल के एक दफ़ा ख़िलाफ़ कोशिश की थी इंडियंस के ख़िलाफ़ रिवोल्ट करने की, यानी कि उनके ख़िलाफ़ बगावत करने की। ये उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम थोड़ा सा तफसील से, थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तफसील से इसको जवाब देंगे। आंसर क्या है? द ब्रिटिश रूल affected the local people, including the Muslims and Hindus, by denying their rights and exploiting their resources। यानी उनके resources भी लूट रहे थे और उनके rights भी नहीं दे रहे थे। The local people felt that their culture, religion and way of life were under threat। यानी लोगों को पता था, वो बेचारे समझ रहे थे कि कल्चर, रिलीजन और हमारा जो वे ऑफ लाइफ जो है इसको अभी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। एंड दैट दे वर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, और उनके साथ अनफेयर, फेयर नहीं यानी कि अनफेयर वो सलूक किया जा रहा है। हैंस दे बिगेन टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन मैनी स्टेट्स। देखिए, बड़ा सिंपल सा है, अगर इसको आप समझें कि द ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द लोकल पीपल इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स एंड हिंदूज बाय डिनाइंग देयर राइट्स एंड एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेज। यानी ब्रिटिशर्स जो थे, इनके सारे जो थे ना, इनके रिसोर्सेज जो थे वो तो लूटते जा रहे थे और अपने मुल्क में ले जाते थे, और जबकि इनको इनके हक भी नहीं देते थे। तो लोकल लोगों ने सोचा कि जी हमारा कल्चर, रिलीजन और वे ऑफ लाइफ जो है इसको ख़तरा है, और वो उनको उनके साथ अच्छा सलूक भी नहीं किया जा रहा। सो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, सो इसको इंग्लिश में हमने इस तरह लिख दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि व्हाट वाज सर सैयद अहमद खान्स विजन फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया एंड हाउ डिड ही वर्क टूवर्ड्स इट। यानी सर सैयद अहमद खान जो थे, क्वेश्चन को देखें ना, हमने एहतियात से पढ़ना है, इसका मैंने पहले सोचना है कि सर सैयद अहमद खान जो थे, विजन का मतलब क्या होता है, उनका तसव्वुर क्या था, उनका ख्याल क्या था मुसलमानों के बारे में, और उन्होंने उसके लिए क्या कैसे काम किया। ठीक है, Sir Syed Ahmad Khan's vision for the Muslims in India was to encourage them to gain scientific education as well as that of English language। यानी उनका दिल चाहता था कि मुसलमान जो है साइंसी तालीम भी हासिल करें और इंग्लिश ज़बान भी सीखें। फॉर दिस पर्पज़ ही सेट अप मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन 1875। 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया, और विच लेटर बिकेम द फेमस अलीगढ़ कॉलेज, जो बाद में तरक्की करके अलीगढ़ कॉलेज का नाम उसको दे दिया गया। ही प्रपोज द टू नेशन थ्योरी, उन्होंने टू नेशन थ्योरी हमें दी, यानी दो कौमी नज़रिया उन्होंने हमें बताया, विच लेटर बिकेम द बेसिस फॉर द डिमांड ऑफ द सेपरेट होमलैंड फॉर इंडियन मुस्लिम्स। यानी यही नज़रिया जो था, फिर मुसलमानों ने इसी को बुनियाद बना के कहा कि जी हमें तो अलग, इंडिया से अलग एक मुल्क चाहिए, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोशिशें की। ठीक है ना जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड कायद आज़म कन्विंस द ब्रिटिश टू डिवाइड द सब कॉन्टिनेंट इनटू टू कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कायद आज़म ने ब्रिटिशर्स को कैसे कन्विंस किया कि भाई दो मुल्क चाहिए हमें, एक मुल्क नहीं, तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो हमें दो मुल्क क्यों बना के देके जाओगे, उन्होंने कैसे कन्विंस किया? तो इसका आंसर ये है कि कायद आज़म कन्विंस्ड द ब्रिटिश
to divide the subcontinent into two countries, India and Pakistan, by emphasizing का मतलब जोर देने, इसका मतलब जोर देना, emphasize करना, जोर, emphasizing the difference between Hindu and Muslims and their inability to coexist in a single country. He argued that a separate homeland for Indian Muslims was necessary to protect their rights and interests, and that it was the only solution to the growing communal tension between the two communities. He led the Muslim League demand for the creation of Pakistan and negotiated with the British authorities to ensure that it was established as a separate country for Indian Muslims. यानी कायदे आज़म ने ब्रिटिशर्स को कैसे कन्विंस किया कि उन्होंने उनको बताया कि देखो भाई, ये हमने देखें पहला जुमला जो है ना, आपको इतना लंबा क्वेश्चन इसलिए लग रहा है कि पहला जुमला मैंने क्वेश्चन से ही जो है दोबारा दोहरा दिया, यानी जैसे हाउ डिड ही कन्विंस, हमने लिखा ही कन्विंस द ब्रिटिश टू डिवाइड सब कॉन्टिनेंट टू कंट्रीज। आगे क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान बाय एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देने के लिए, यानी उस पर जोर दिया इस बात पे कि हम दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान डिफरेंस है, यानी मुख्तलिफ हैं वो एक दूसरे से, और वो आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी आपस में इकट्ठे मिल के नहीं रह सकते। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जी हमें अलग मुल्क दे दिया जाए। ठीक है, ओके। अभी हम 2 क्वेश्चंस और कर लेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारा काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चंस वाला भी। इसको आप एक एक दो दफ़ा अगर आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम जो है ना कवर हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, ये जो है ना नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। पहला ये है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ डिड कायदे आज़म इंश्योर देयर रिप्रेजेंटेशन एंड राइट्स। आंसर इसका ये है कि द रोल ऑफ माइनॉरिटीज इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज सिग्निफिकेंट as they supported the Muslim League's demand for a separate homeland for Indian Muslims. Quaid-e-Azam ensured their representation and rights by promising them that they would be free to follow their religion and that they would share equal rights as any other citizen of Pakistan. He made Jogendranath Mandal, a leader of the Hindu community, the first law minister of Pakistan, and reserved 10 seats for religious minorities in the National Assembly of Pakistan. देखिए, पहले हम दूसरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है ना इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। व्हाट वर अल्लामा इकबाल्स कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान मूवमेंट एंड हाउ डिड हिज पोइट्री इंस्पायर एंड यूनाइट इंडियन मुस्लिम्स। ये आंसर क्या है, अल्लामा इकबाल्स कंट्रीब्यूशन टू द पाकिस्तान मूवमेंट वर सिग्निफिकेंट एज ही गेव द आइडिया ऑफ ए सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया while addressing Muslim League's annual session at Allahabad in 1930. His poetry inspired and united Indian Muslims by encouraging them to gain an education and realize their true potential. He reminded them of the past glory of Islam and strongly encouraged them to stand up and boldly face life challenges. His work has been considered as a source for inspiration for the Pakistan movement, and his dream of a separate homeland for Indian Muslims was realized with the creation of Pakistan in 1947. ठीक है जी। अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम दोबारा मैं जाता हूँ कि व्हाट वाज द रोल ऑफ माइनॉरिटीज इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ डिड कायदे आज़म इंश्योर दैट्स रिप्रेजेंटेशन एंड दैट देयर रिप्रेजेंटेशन एंड राइट्स को उनको इंश्योर कैसे किया उन्होंने। तो कायदे आज़म का ये जो पूछा जाता है कि पाकिस्तान में कायदे आज़म ने कैसे उनको कहा कि जी आप जो है हमारे साथ मिलें और उनकी हकूक़ भी उनको दिए। तो ये है कि जी कायदे आज़म ने देखा कि जी जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी दूसरे मज़ाहिब जो हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान बनाने में हमारी मदद की है। तो उन्होंने क्या किया कि जो है उनको कहा कि जी हम आपको भी हिस्सा देंगे, और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान जब बना तो सबसे पहले हमारे लॉ मिनिस्टर जो थे वो सर जोगेंद्र नाथ मंडल थे।
उनको हमने पहले लॉ मिनिस्टर बनाया और हमने कहा कि जी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में जो है ना 10 सीटें तो ज़रूर मिलेंगी इनको जो कि माइनॉरिटीज़ हुआ करेंगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से कायद आज़म ने उनको कन्विंस भी किया और बाद में उनके हकूक़ भी दिए, ठीक है जी। What were Allama Iqbal's contribution to Pakistan movement and how did his poetry inspire and unite Indian movements? अब इसमें देखिए दो हिस्से हैं कि एक तो उनका है कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी पाकिस्तान मूवमेंट में और उनकी पोइट्री ने हमें कैसे हमें हमें जो है ना हमारे जज्बात को उभारा और जो है ना, तो आंसर इसका ये है कि अल्लामा इकबाल ने बहुत उनकी खिदमत जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। as he gave the idea of a separate country of Muslims of India while addressing Muslim League's annual session of Allahabad in 1930। 1930 में अलाहाबाद नाम का एक शहर था, वहाँ पर मुस्लिम लीग का जब इजलास हुआ तो अल्लामा इकबाल ने एक मुसलमानों के लिए जो सब कॉन्टिनेंट जो है या बर सगीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि भाई हमें एक अलग मुल्क हमारे लिए बनना चाहिए। और उनकी पोइट्री जो है उसकी हिज पोइट्री इंस्पायर्ड एंड यूनाइटेड इंडियन मुस्लिम्स, उनकी जो शायरी थी उसको पढ़ के लोग जो है बहुत जोश में आते थे और उन्होंने अलग अपनी मुल्क के लिए डिमांड करनी शुरू कर दी और उन्होंने हमें याद कराया कि देखो हमारे माजी में हम मुसलमान कितने शानदार हमारा माजी था और हम लोग कितने ताकतवर थे। और उन्होंने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान का अलग मुल्क होगा और 1947 में अल्लाह ताला ने उनके ख्वाब को पूरा किया, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको एक दो दफ़ा पढ़ेंगे, इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये याद रहेंगे। आप लोगों को मैं बाद में इनके नोट्स भी शेयर कर दूंगा, आपने पढ़ भी लिए हैं, जब भी चाहेंगे दोबारा ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगी, जब भी चाहें इनको दोबारा देख भी सकते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए और याद भी रहे, ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।